नेपाल में सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से जेन-जी के प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा से हालात बिगड़ गए हैं। एक तरफ जहां केपी ओली के बाद कौन होंगे नेपाल का अगला प्रधानमंत्री, ये प्रश्न सभी के जहन में गूंज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने न केवल इमारतें, गाड़ियों में आग लगाई, बल्कि तमाम सरकारी ऑफिसों और उनमें रखे अहम दस्तावेजों को तबाह कर दिया। मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद तक को आग के हवाले कर दिया है। ऐसे में अब नेपाल में सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो नेपाल जेलों से बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए हैं। नेपाल पुलिस की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में हुए जेल ब्रेक कांड में 13,572 कैदी फरार हुए हैं। इसमें अकेले कास्की से 773 कैदी और नवल परासी जेल से 500 कैदी फरार हुए हैं। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हुए हैं। नेपाल की इन जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। ऐसे में ये मामला भी चिंता का विषय है कि फरार कैदी देश की सुरक्षा में बाधा बन सकते हैं। इसमें से ये चिन्हित कर पाना भी मुश्किल है कि कौन सा कैदी कितना खतरनाक है। नेपाल में हालिया प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के विरोध में शुरू हुए थे। यह प्रतिबंध सरकार ने इसलिए लगाया था क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ पंजीकरण की 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया था। सरकार का डर था कि यह कदम अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था। हालांकि प्रदर्शनकारी, खासकर जेन-जी युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। उनका आरोप था कि सरकार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद प्रदर्शन काठमांडू से शुरू होकर देश के अन्य शहरों में फैल गया और इसने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पुलिस के साथ झड़पें हुई। इन झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। हालांकि आपको बता दें कि मंगलवार को नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसके बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी और पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। इसके बाद सेना ने देश की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ली, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक संभल गई। हालांकि हिंसा कम होने के बाद नेपाल के लिए एक और बड़ा संकट सामने आ गया है। देश में अब खदान आपूर्ति का संकट शुरू हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।